एक शांत शाम थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा बैठा था। नाम था दत्तात्रेय। उसी समय एक छोटा बच्चा, आरव, अपनी दादी के साथ वहां आया और मासूमियत से बाबा से पूछ बैठा, बाबा, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? बाबा मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे सैकड़ों जन्मों की कहानी छुपी हो। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब देह शांत हो जाती है। जब इंसान मरता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, मिट्टी में, अग्नि में या जल में समा जाता है। लेकिन आत्मा, आत्मा तो चल पड़ती है अपने अगले सफर पर। हर आत्मा एक बूंद है उस परम सागर की, जिसे हम भगवान कहते हैं। मृत्यु दरअसल जन्म के अगले अध्याय की शुरुआत है। तीन दरवाजे। मरने के बाद आत्मा तीन द्वारों के सामने खड़ी होती है। वन, संसार का द्वार, जहां उसे फिर से जन्म लेना होता है। दो, विश्राम का द्वार, जहां आत्मा कुछ समय परलोक में विश्राम करती है। थ्री, मुक्ति का द्वार, जहां आत्मा अपने परम रूप में विलीन हो जाती है, यानी वह फिर कभी लौटती नहीं। आरव की आंखें हैरानी से फैली थीं। मां की आवाज, बाबा ने आगे कहा, कुछ आत्माएं मरने के बाद अपने अपनों को देखकर वापस चली जाती हैं। कुछ अधूरी बातें होती हैं, कुछ प्रेम अधूरा रह जाता है। तब वे हवाओं में गूंजती हैं। कभी कभी जब तू अकेला बैठे बैठे अपनी मां की आवाज सुनता है ना, तो समझ लेना वो तुझसे मिलने आई थी। आरव की आंखें नम हो गईं। पिछले महीने ही उसकी मां का देहांत हुआ था। प्रेम कभी नहीं मरता बेटा, बाबा बोले। जो सचमुच प्रेम करते हैं वो कहीं नहीं जाते। वो हवा में, धूप में, छांव में, तेरे हर आंसू में समा जाते हैं। उनका शरीर चला जाता है, पर उनका प्रेम हमेशा हमारे पास रह जाता है। तू जब कभी भी दिल से पुकारेगा, वो तुझे जरूर सुनेंगे। आरव चुप था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वो जान चुका था कि मरने का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि किसी और रूप में करीब आ जाना है। अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती और प्रेम कभी दूर नहीं जाता।